अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक और डेरिवेशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डेरिवेशन की थी काइनेटिक एनर्जी क्लास 11th और चैप्टर नंबर था 5। चैप्टर वही है 5 वर्क पावर एंड एनर्जी, लेकिन इस बार जो डेरिवेशन करेंगे वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है, और इतनी लंबी सी डेरिवेशन नहीं है, छोटी डेरिवेशन है, तो समझ लेते हैं इसको। द वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या मतलब स्टूडेंट्स, ये कहते हैं कि जब किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो उस बॉडी पे क्या होता है, उस बॉडी पे होता है वर्क। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। और वो जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन सकता है वर्क डन जो होता है किसी भी बॉडी पे वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जीज की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो वर्क डन को हम कहते हैं W, काइनेटिक एनर्जी को हम कहते हैं KE। अब खाली KE नहीं है इधर, यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इन KE, तो चेंज को हम लोग कहते हैं डेल्टा। तो ये फॉर्मूला बन गया। ये हमें प्रूफ करना है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उस सिलसिले में हम काम करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, ये मूव कर रहा है बॉक्स, ठीक है, रेस्ट में नहीं है, ये मूव कर रहा है, याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करें, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, तो उस वेलोसिटी को हमने नाम दे दिया V1 का। ठीक है, वैसे VI भी कह सकते हैं अब इनिशियल, लेकिन हमने यहाँ बुक में V1 है तो हमने भी यहाँ V1 लिया। अब इस पे पीछे से क्या लगाई गई, इस पे पीछे से फोर्स लगाई गई, तो ये वेलोसिटी किसी न किसी वेलोसिटी से मूव कर रही थी। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है V1 और थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी हो गई कितनी स्टूडेंट्स, V2। इतना समझ में आ गया आपको। और यहाँ से यहाँ क्या कवर किया इसने स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्टेंस कवर किया। और इस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, S बोलते हैं, ये भी पता होगा। तो प्रूफ ये करना है कि यहाँ जो वर्क हुआ है वो किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। मतलब इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ इसके पास एनर्जी होगी काइनेटिक, इस पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास वो जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, वर्क के बराबर आएगी। ये प्रूफ करना है हमें। तो स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। याद है स्टूडेंट्स, लास्ट काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन में हमने थर्ड इक्वेशन ली थी, क्योंकि उसमें टाइम नहीं होता। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अच्छा जी, 2 एज इट इज आ जाएगा, A एज इट इज आ जाएगा, S एज इट इज आ जाएगा। VF को हमने क्या लिया हुआ है, VF को हमने लिया हुआ है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस, ठीक है, क्या करें अब, ये हो जाएगा V1 स्क्वायर। ये आ गया, इतना समझ में आपको। अब 2 और S यहाँ पे क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो रहे हैं A के साथ, हम वहाँ ले जाएंगे इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ जो लेफ्ट चीज़ होगी वो होगी एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला बनेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2S। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अच्छा जी, फोर्स का कोई फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स जिसको हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या था, बल्कि उसकी स्टेटमेंट नहीं, सिर्फ फॉर्मूला याद करें फिलहाल। तो वो था F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि फोर्स लगा है, फोर्स लगने से वर्क हुआ है, तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया जिस तरह काइनेटिक एनर्जी में किया था। तो होगा क्या, तो फोर्स एज इट इज रहेगी, मास एज इट इज, ये जो A की वैल्यू है जो कि हमने ये निकाली है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2S। इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या करें, ये m जो है दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा mV2 स्क्वायर माइनस mV1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2S। ठीक है, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 2 का। इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करें, पहले हमने थर्ड इक्वेशन यूज करी, फिर फोर्थ सेकंड लॉ यूज किया जो कि फोर्स का फॉर्मूला है। अब फोर्स लगाने से वर्क भी हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे हम
बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क। वर्क की डेफिनेशन क्या है या फिर फॉर्मूला क्या है, तो वो होता है W इज इक्वल्स टू F टाइम्स S। ठीक है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, आपको पता चल गया यहाँ से। अब हम वैल्यू पुट करेंगे कैसे, W तो एज इट इज आ जाएगा, फोर्स की जगह ये हमने देखें फोर्स की वैल्यू निकाली हुई है m2 स्क्वायर माइनस mv1 स्क्वायर वाली, तो ये हो जाएगा mv2 स्क्वायर माइनस mv1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। ठीक है, ये तो फोर्स की वैल्यू पुट हो गई, तो आखिर अकेला कौन रह गया, s रह गया, तो इसको ब्रैकेट में क्लोज करें और यहाँ लिख दें मल्टीप्लाई बाय s या फिर डॉट s। होगा क्या, s से s कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा W इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा mv2 स्क्वायर माइनस mv1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बचेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एलसीएम यहाँ पे 2 है, एलसीएम दोनों के साथ है, तो हम करेंगे एलसीएम ब्रेक, तो ये हो जाएगा mv2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस mv1 स्क्वायर ओवर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक। अब बताएं कौन सा प्रोसेस होगा, अब ये होगा कि हाफ mv स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है आप कहेंगे भाई काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, माइनस ये भी किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी का। लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है 0.2 वाली और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल वाली, तो यहाँ मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। और एनर्जी डिफरेंस को हम कैसे शो करते हैं, एनर्जी डिफरेंस को हम यहाँ लिख रहे हैं एनर्जी डिफरेंस को देखें स्टूडेंट्स, यहाँ स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ डेल्टा, सॉरी पहले W लिख लूँ, तो वर्क इज इक्वल्स टू डेल्टा KE। समझ में आया स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, उसको हम कैसे लिखेंगे, डिफरेंस है ना, माइनस हो रहा है, तो डिफरेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेल्टा यूज़ करते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो गई जो कि मैंने पहले लिख दिया था कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम।